हेलो दोस्तों आज हम टैट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम जो कि जून 2022 में हुआ था उसको सोल्व करेंगे और मैथ का सेक्शन इसमें हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला इफ़ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज़ 9 देन LCM इज़। देखो दो नंबर्स आपको दे रखे हैं 306 और 657, उनका HCF आपको दे रखा है, LCM निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, HCF, एच से मैं लिख रहा हूँ इसको इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF आपको 9 दे के रखा है, LCM आपने निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब 306 इंटू 657। ठीक है, तो LCM आपको निकालना है, 9 को ले जाओगे आप राइट साइड में तो ये आएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। 9 से 306 को आप काट लो तो 9 3 दा 27, 3 बचा बना 36, 9 4 दा 36। ठीक है, 34 को 657 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 22,338। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। देखो एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम होता है तो वैसे भी देखो आप 34 के वंस प्लेस पे 4 है और 657 के वंस प्लेस पे 7 है। तो जब 4 को 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। यानी जो आंसर आएगा उसके वंस प्लेस पे 8 आने वाला है। तो दिए हुए ऑप्शंस में आप चेक कर सकते हो कि किस ऑप्शन में वंस प्लेस पे 8 है। तो देखो यहाँ पे 8 है तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते थे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है ए लोड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। इफ स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। देखो एक ट्रक 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। आपको बोला है कि अगर स्पीड जो है वो सेम रहे तो 5 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो पहले तो ट्रक की स्पीड निकाल देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस आपके पास है, टाइम भी है, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो है वो 14 आपको दे रखा है, टाइम जो है आपने आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो 25 मिनट्स को आवर्स में चेंज करोगे क्या आएगा, 25 अपॉन 60 आवर्स। तो 25 तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके डिनोमिनेटर में और 60 जो है वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे। यहाँ से इसको काट लो, देखो 5 5 द 25 और 5 12 द 60। आगे तो कुछ कटेगा नहीं, इसको फर्दर सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। स्पीड आपकी आ जाएगी 14 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। अब आपको निकालना है कि वो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर स्पीड जो है वो सेम रहे तो डिस्टेंस आपको निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है स्पीड, स्पीड हमने निकाल ली 14 इंटू 12 या 12 इंटू 14 लिख लो इसको, डिवाइड बाई 5 इंटू टाइम। टाइम आपको कितना दिया है, 5 आवर्स दे के रखा है तो 5 से 5 तो ये कट जाएगा। 14 इंटू 12 कितना होगा, 168 किलोमीटर। तो 5 घंटे में वो 168 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है ये डेसिमल में नंबर दे रखा है आपको और उसको कन्वर्ट करना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो इसका पहले अगर हम डेसिमल हटाएं तो न्यूमरेटर में तो 5 आ जाएगा। अब डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 6 तो 0 है और एक 5 है, मतलब टोटल 7 डिजिट हैं डेसिमल के राइट साइड में। तो डिनोमिनेटर में आएगा आपका 10 की पावर 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 10 की पावर 7 को जब आप न्यूमरेटर में लाओगे तो 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी आपकी, 5 इंटू 10 की पावर -7। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आपको हाइट निकालनी है सिलेंडर की, रेडियस आपको दे रखा है और टोटल सरफेस एरिया भी दे रखा है सिलेंडर का, कितना 968 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो
आर भी आएगा यहाँ पे, और राइट साइड में आ जाएगा आपका 968। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, वो होता है 2πRh। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पाई की वैल्यू रख लो आप 22/7, आर की वैल्यू आपको 7 दी हुई है क्वेश्चन में, ब्रैकेट में आएगा 7 प्लस एच, एच आपको निकालना है, और राइट साइड में तो 968 ही लिख दोगे आप। ठीक है, ये 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, 2 को देखो 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आएगा। अब 44 को जब आप राइट साइड में ले जाओगे तो ये 968 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लिख देंगे 968/44। अब ये काट लो, 11 से देखो कट जाएगा, 11 4 द 44, और 11 8 द होता है 88, तो 8 बचा, फिर से 88 बना, 11 8 द 88, और 4 से ये 88 कटेगा तो ये 22 हो जाएगा। तो बचा कि आपके पास 7 प्लस एच इज इक्वल टू 22। एच आपको निकालना है, 7 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो हो जाएगा 22 - 7, और 22 - 7 कितना हो गया, 15। तो हाइट कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है द स्क्वेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ओड नंबर। तो ये ऑप्शंस आपको जो दिए हुए हैं, बोला है किस नंबर का स्क्वेयर जो है वो ओड नंबर आएगा। तो देखो वंस प्लेस का डिजिट जो है उसको चेक कर सकते हो आप। ऑप्शन ए जो है, ये नंबर जो दिया हुआ ऑप्शन ए में, इसके वंस प्लेस पे क्या है, 6 है। तो 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 36 आएगा। मतलब जब इस नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो वंस प्लेस पे 6 आएगा, तो ये तो इवन नंबर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में आप चेक करोगे, वंस प्लेस पे 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, यानी जो नंबर बनेगा उसके वंस प्लेस पे 4 आने वाला है, फिर से आपका इवन नंबर बनेगा। इसी तरह से ऑप्शन सी में जो नंबर दिया हो आपको, इसके वंस प्लेस में 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। 81 मतलब इसका स्क्वायर जब करोगे आप तो वंस प्लेस पे जो नंबर बनेगा उसके वंस प्लेस पे 1 आएगा, यानी यहाँ पे ओड नंबर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अन्नू एंड राज इज 4:5। अब देखो अन्नू और राज की जो प्रेजेंट एज की जो रेशो है वो आपको 4:5 दे के रखी है। तो अन्नू की जो प्रेजेंट एज की रेशो है वो 4 है, तो इसको अन्नू की प्रेजेंट एज हम 4x मान लेते हैं। और राज की जो प्रेजेंट एज की रेशो है वो 5 है, तो अन्नू की राज की प्रेजेंट एज हम 5x मान लेते हैं। बोला है आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब देखो 8 साल के बाद क्या होगा, अन्नू की एज क्या हो जाएगी 8 साल के बाद, 4x + 8, और राज की एज क्या हो जाएगी 8 साल के बाद, 5x + 8। और 8 साल के बाद बोला इनकी एजिस की रेशो है, 8 साल के बाद जो एजिस की रेशो बनेगी वो कितनी बनेगी बोलता है, वो बनेगी 5:6, यानी 5/6। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, 5x + 8 से, तो ये आएगा आपका 25x + 40। इसी तरह से 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे 4x + 8 को, तो ये आएगा 24x + 48। तो x वाली टर्म्स को आप एक तरफ कर लोगे। देखो 24x जो है वो राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में ले आओगे तो क्या होगा, 25x - 24x, तो वो x बचेगा। और 40 को आप राइट साइड में ले जाओगे तो 48 - 40, 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपके पास, 8। तो जब x की वैल्यू 8 आ गई तो आप अन्नू की प्रेजेंट एज निकाल सकते हो। अन्नू की प्रेजेंट एज कितनी ली हुई है आपने, 4x, x की जगह 8 रखोगे तो कितनी आ जाएगी अन्नू की प्रेजेंट एज, 32। और राज की प्रेजेंट एज क्या बनेगी, 5 × 8 40। तो 32 और 40, आपको बोला है कि उनकी प्रेजेंट एजेस के बीच में क्या डिफरेंस होगा, तो अन्नू की प्रेजेंट एज 32 बन रही है और राज की प्रेजेंट एज 40 बन रही है। तो 32 और 40 में कितने का डिफरेंस हुआ, 8 का डिफरेंस हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड ए बॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क।
इन 30 आवर्स। अब देखो 15 वर्कर्स जो हैं एक बाल को 48 आवर्स में बना सकते हैं। तो आपको बताना है कि अगर 30 घंटे में वो बाल बनानी हो तो कितने वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ फॉर्मूला आपने लगाना है, M1T1 इज इक्वल टू M2T2। तो M क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पर्सन्स, और T क्या है, टाइम है। तो अगर स्टार्टिंग में बात करें तो कितने पर्सन्स थे हमारे पास, कितने वर्कर थे, 15 वर्कर थे, और वो कितने घंटे में बाल जो है बना देते हैं, 48 आवर्स में। तो T1 की जगह 48 आ जाएगा। और आगे आपको कितने घंटे में बाल बनानी है, यानी T2 कितना आएगा यहाँ पे, 30 आ जाएगा। और नंबर ऑफ वर्कर्स आपको निकालने हैं, यानी M2 आपको फाइंड आउट करना है। अब 30 को आप लेफ्ट साइड में ले आओगे तो क्या आ जाएगा, ये 15 इंटू 48 डिवाइड बाय 30 और इक्वल टू M2 आ जाएगा। अब देखो 15 से ये 30 कटेगा, 2 आ जाएगा, और 2 से 48 कटेगा तो ये 24 आ जाएगा। यानी 30 घंटे में बाल को बनाने के लिए 24 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज। अब देखो जब आपको एक कोई डाटा दिया होता है उसमें जो मैक्सिमम नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, रेंज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नॉट एन एस। अब देखो 52 कार्ड्स के पैक में से एक कार्ड निकालना है और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कार्ड जो है वो एस ना हो। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि 52 कार्ड्स में एस होते कितने हैं टोटल। एस मतलब जो एक नंबर का पत्ता होता है आपको उसको एस बोलते हैं। तो 52 कार्ड्स में कितने एस होते हैं टोटल, 4 एस होते हैं। इसी तरह से जैक भी आपके 4 ही होते हैं, किंग 4 होते हैं, और क्यून भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 52 कार्ड्स में आपके एस टोटल हो गए 4। तो पहले आपको क्या करना है, एस आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी आपको पहले निकाल लेनी है। तो एस होते कितने हैं टोटल, 4 आउट ऑफ 52। काटोगे कितना आएगा, 1/13। तो ये 1/13 क्या आया, एस आने की प्रोबेबिलिटी। पर आपको निकालना है क्या है, एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, उसको मैं लिख रहा हूँ PA'। तो जब आपके पास एस निकलने की प्रोबेबिलिटी आ गई, एस आने की प्रोबेबिलिटी जब आपके पास आ गई, तो एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो आप, 1 माइनस एस आने की प्रोबेबिलिटी। एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/13। तो इसको सोल्व करोगे, 13 तो आपका एलसीएम आ जाएगा, न्यूमिनेटर में बचेगा 13 माइनस 1, तो वो कितना आ जाएगा, 12। तो 12/13 क्या आया, एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है हाउ मेनी फेसिस डज ए हेमिस्फीयर हैव। हेमिस्फीयर में कितने फेसिस होते हैं। अब देखो हेमिस्फीयर की शेप जो है कुछ इस तरह की होती है, तो इसमें नंबर ऑफ फेसिस कितने होते हैं आपके, 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हेमिस्फीयर से रिलेटेड आप फॉर्मूले भी जान लो। जो टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो होता है 3πr²। ठीक है। इसी तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2πr²। और साथ में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो ये होता है 2/3πr³। ठीक है। इसी तरह से जो सरफेस एरिया होता है स्फेयर का वो होता है 4πr²। और जो वॉल्यूम होता है स्फेयर का वो होता है 4/3πr³। तो ये स्फेयर और हेमिस्फेयर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में एक फिगर बनी हुई है, वो फिगर पहले मैं आपको यहाँ पे बना दूं। अब देखो यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम दी हुई है HOPE, एंगल EHP आपको 40 डिग्री दे रखा है और एक्सटर्नल एंगल भी दे रखा है आपको 70 डिग्री। आपको एंगल Z की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। पहले तो देखो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो HO लाइन जो है वो पैरेलल होगी किसके, EP लाइन के। और जो लाइन पैरेलल लाइंस को काटती है उसको ट्रांसवर्सल बोला जाता है। तो यहाँ पे HP लाइन जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल, क्योंकि वो क्या कर रही है, HO और EP लाइन को काट रही है। ठीक है, अब एंगल EHP और एंगल HPO, एंगल EHP और एंगल HPO ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी जो एंगल EHP होगा वही एंगल HPO होगा। तो ये दोनों 40-40 डिग्री के हो गए। अब ट्रायंगल HPO में आप देखो 70 डिग्री जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और जब भी किसी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो वो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल यानी 70 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट अंदर जो एंगल्स हैं, ये एक्सटीरियर एंगल उन एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आपको Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 40 को आप ले जाओ लेफ्ट साइड में, तो 70 माइनस 40 हो जाएगा 30। तो Z की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज ए मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है आपको रेगुलर पॉलीगन की, उस रेगुलर पॉलीगन का हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो देखो आपने फॉर्मूला एक याद रखना है नंबर ऑफ साइड्स निकालने का। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स, तो ये इक्वल होता है 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। अब हर एक एक्सटीरियर एंगल आपको कितना दे रखा है, 45 डिग्री का, तो डिनोमिनेटर में 45 आ जाएगा। तो 360 डिवाइड बाय 45, काटोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो पॉलीगन्स की जो साइड्स हैं वो कितनी आएंगी, 8 आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हर ग्रैंड डॉटर। अब देखो एक ग्रैंडफादर जो है अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 गुना बड़ा है। तो देखो ग्रैंड डॉटर को अगर हम, ग्रैंड डॉटर को मैं GD लिख रहा हूँ, ग्रैंड डॉटर को अगर हम x मान लें तो ग्रैंडफादर क्या हो जाएगा, 10x। ये क्वेश्चन में दिया है कि ग्रैंडफादर आएगा, ये f आएगा यहाँ पे। ग्रैंडफादर जो है वो 10 गुना बड़ा है ग्रैंड डॉटर से। आगे क्या बोला है, ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। अब एक और कंडीशन दी हुई है, ही इज मतलब ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी है, 10x। ही इज का मतलब इक्वल टू 54 ईयर ओल्डर देन हर, मतलब उससे 54 साल बड़ा भी है। तो एक कंडीशन ये भी दे रखी है आपको। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको। x को आप लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, इक्वल टू 54। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 54 अपॉन 9, 6 आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू। आपको निकालना क्या है, फाइंड द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड डॉटर की एज आपने कितनी मानी थी, x मानी थी, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, यानी ग्रैंड डॉटर की एज होगी 6 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है द एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर a अपॉन b इज। अब देखो a अपॉन b का एडिटिव इनवर्स आपको बताना है। अब देखो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको उस नंबर में अगर ऐड करें हम तो आंसर क्या बन जाए, 0 बन जाए। जैसे मेरे को बोला कि 2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2।
क्योंकि 2 और -2 को ऐड करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह पे -2 का एडिटिव इनवर्स पूछा होता मेरे से, तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होना था, 2 होना था। ठीक है, अब a/b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a/b। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ। अब देखो, मान लो ये आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड क्या होती है, इक्वली होती है। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स पर बोलता है अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉन करें, तो ये मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉन कर दिए हर एक साइड पे। तो इन एल्टीट्यूड की जो लेंथ होगी, इन लेंथ की रेशो क्या होगी, तो इन लेंथ की रेशो क्या होगी, 1:1:1। तो ये आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हमने अपने नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे उनको हम। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।